नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 6 चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड टुडेज टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स। आज का वीडियो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी, दे आर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। देखिए, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करते। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द investor. So first responsibility of the business towards the investor is proper conduct of meeting. Company should call meeting of investor and provide information about the business. देखिए, कंपनी या बिजनेस ने इन्वेस्टर्स का मीटिंग बुलाना ज़रूरी है एंड टाइम टू टाइम उन्हें बिजनेस के इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. In the period of crisis, investor should be taken into consideration या confidence. Factor responsible for failure should be known to the investor. देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि टाइम टू टाइम बिजनेस ने कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। मीटिंग्स के लिए प्रॉपर नोटिस भेजना चाहिए। जब भी कंपनी पे क्राइसिस आएगा तो जो भी इन्वेस्टर्स है उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके उन्हें बुलाना चाहिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्यूर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर। मतलब अगर कंपनी फेल हो रही है तो क्यों फेल हो रही है इसके बारे में कंपनी ने या बिजनेस ने इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। सेकेंड पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो जो लोग कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो तो रिटर्न का तो अपेक्षा कर ही सकते हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस एंड एक्सेप्ट अ रिस्क फैक्टर। दे शुड गेट फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, इन्वेस्टर को उनके इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या दिया जाना चाहिए? रिटर्न्स दिया जाना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड: अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टेडी एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस। देखिए, इन्वेस्टर के बारे में कंपनी ने कुछ पॉइंट्स ध्यान में लेना चाहिए। पहला पॉइंट है फेयर रिटर्न्स। शेयर होल्डर को जो भी क्रेडिटर्स है उन्हें प्रॉपर फेयर रिटर्न्स देने चाहिए कंपनी ने, उनके इन्वेस्टमेंट का सेफ्टी रखना चाहिए। एंड स्टेडी एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को आस्ते आस्ते बढ़ाना चाहिए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब इन्वेस्टर्स को आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको एक प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर तरीके से बिजनेस ने सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। कंपनी शुड हैंडल इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। देखिए, यहाँ एक वर्ड है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब जो भी इन्वेस्टर के प्रॉब्लम्स होंगे उसको प्रॉपरली सॉल्व करना चाहिए। देयर शुड बी इफेक्टिव मेथडोलॉजी फॉर दिस। ऑल क्वेरीज रिगार्डिंग एनी अदर इशू मस्ट बी आंसर्ड इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे। तो उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे इन्वेस्टर्स के, उनको एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से सॉल्व किए जाना चाहिए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल टू द बिजनेस इफिशिएंटली। देखिए, इन्वेस्टर जो होते हैं कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स तो प्रोवाइड करते ही है, शॉर्ट टर्म फंड्स दैट इज वर्किंग कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो इट शुड मेंशन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ऑपरेशन। तो एक प्रॉपर बिजनेस करते वक्त प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बिजनेस ने रखना जरूरी है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट फुल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देखिए, फुल एंड फैक्चुअल जो भी रियल फैक्ट्स है वो इन्वेस्टर्स के सामने रखना चाहिए। फुल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वेस्टर्स। दे शुड गेट रेगुलर रिपोर्ट्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे?
तो इन्वेस्टर को रिपोर्ट्स के माध्यम से, सर्कुलर्स के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रोवाइडेड करेक्टली सो दैट प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैन टेक राइट डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर. सो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब कंपनी ने इन्वेस्टर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए. तो जो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ये सब रिपोर्ट, सर्कुलर पढ़ के इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर डिसीजन ले सके. ऑल दिस विल इंश्योर देम दैट देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ. 6th point, maintain solvency and prestige. बिजनेस शुड मेंटेन साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. देखिए बिजनेस ने खुद का एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी मेंटेन रखना जरूरी है, प्रेस्टीज, गुडविल मेंटेन रखना जरूरी है. बिजनेस शुड टेक कंटिन्यूअस एफर्ट्स फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सपांशन ऑफ प्रोग्राम. तो ये गुडविल, ये सब एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन, सॉल्वेंसी तभी रखा जाएगा जब कंपनी अपने रिसर्च पे, इनोवेशंस पे, एक्सपांशन पे ध्यान देगी. सो ये सब प्रॉपर मेंटेन रखना, सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज मेंटेन रखना, ये बिजनेस का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई होप दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स आपको समझ में आए होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.